Hello students, welcome again in this channel EduMaster. Today we will learn about Bruner's cognitive development theory. हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था cognitive development theory as given by Jean Piaget. And in this session we will learn about Bruner's theory. Topic which will be covered under this video. First we will understand about Bruner, then cognitive development stages as given by Bruner, educational implication of this theory, similarity between Piaget's theory and Bruner's theory, then differences between Bruner and Piaget theory. So let's start with this theory. As this theory is related with cognitive development, so we should understand the meaning of cognition. Cognition क्या होता है? All mental processes which involve thinking, understanding, reasoning, observation, problem solving and even remembering, all these mental processes include cognition. Cognition जिसको हम संज्ञान भी कहते हैं. तो जितने भी प्रोसेस हमारे माइंड से रिलेटेड हैं, जैसे सोचना, समझना, चीज़ों को देखना, उनको अंडरस्टैंड करना, रीजनिंग करना, तर्क वितर्क और याद करना चीज़ों को, समस्याओं का समाधान करना, ये सब कोग्निशन है. जब इसी एबिलिटी में बढ़ोतरी होती है, इम्प्रूवमेंट होती है विद एज, हमारी थिंकिंग एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग में और ज़्यादा एनहांसमेंट होगी, तो उसको हम कहेंगे कोग्निटिव डेवलपमेंट. नाउ अबाउट ब्रूनर. इनका पूरा नाम था जेरोम साइमर ब्रूनर और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे. ही वॉज बोर्न इन न्यूयॉर्क इन 1915. इन्होंने मास्टर डिग्री की और पीएचडी की थी इन साइकोलॉजी फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. ये जीन पियाजे एंड लेव वाइगॉट्स्की के वर्क से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और इनकी थ्योरी में इन दोनों साइकोलॉजिस्ट के वर्क को हम देख सकते हैं. जैसे जीन पियाजे का ये सपोर्ट करते थे. जीन पियाजे ने स्टेज वाइज कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी. सिमिलरली ब्रूनर ने भी अपनी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को स्टेजेस में डिवाइड किया है. वाइगॉट्स्की से ये इन्फ्लुएंस थे जो इन्होंने कहा था कि सोशल इंटरेक्शन का इन्फ्लुएंस पड़ता है बच्चे की कोग्निटिव डेवलपमेंट में. तो जो इनको पियाजे से ठीक लगा, इन्होंने अपनी थ्योरी में उसे आगे एक्सटेंड किया है और जो वाइगॉट्स्की की थ्योरी में इनको रेलेवेंट लगा था वो उन्होंने वहाँ से लिया है. नाउ अबाउट द ब्रूनर्स एजम्पशन. ये जो थ्योरी इन्होंने दी थी, इसमें बेसिक प्रिंसिपल्स या एजम्पशंस क्या थे वो हम समझते हैं. सबसे पहले इनका मानना था कि एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू क्रिएट ऑटोनॉमस लर्नर. ये इस फेवर में बिल्कुल नहीं थे कि एक टीचर को पूरी तरह से नॉलेज इम्पार्ट करनी है बच्चों को, उसको ऑर्गेनाइज करके देना है या उनको डिपेंडेंट बना देना है. ये मानते थे कि टीचर का काम है सिर्फ एक फैसिलिटेट करना चाइल्ड को और एक लर्निंग इन्वायरमेंट देना, सुटेबल इन्वायरमेंट और नॉलेज देना, लेकिन उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना और कंस्ट्रक्ट करने का काम होना चाहिए लर्नर का. मीन्स लर्नर शुड बी actively participate in learning process. ब्रूनर कंस्ट्रक्टिविस्ट थे लाइक पियाजे. कंस्ट्रक्टिविस्ट का मानना ये था that children construct their own knowledge by interacting with environment. बच्चों में ये एक क्षमता होती है कि वो अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं if provided with suitable and conducive environment. ये फेवर करते थे डिस्कवरी लर्निंग को. डिस्कवरी लर्निंग भी उसी तरह से है कि बच्चे डिस्कवर कर सकते हैं अपनी नॉलेज को. लाइक वाइगॉट्स्की ही एम्फेसाइज्ड ऑन प्रोवाइडिंग सोशल एनवायरनमेंट टू लर्नर फॉर बेटर लर्निंग. ये इस फेवर में थे कि सोशल एनवायरनमेंट यानी ग्रुप, बच्चे का के साथ जो उसके एल्डर्स हैं या बच्चे के साथ जो उसका ग्रुप है, पीयर ग्रुप है, उसका इन्फ्लुएंस पड़ता है बच्चे की कोग्निटिव डेवलपमेंट में और लर्निंग में वो हेल्प करते हैं. फिर उसके बाद इन्होंने कॉन्सेप्ट जो था स्कैफोल्डिंग विच वाज गिवन बाय वाइगॉट्स्की, उसको भी सपोर्ट किया. स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सपोर्ट. इट मीन्स प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू लर्नर बाय सम एल्डर और एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन लर्निंग और डूइंग सर्टन टास्क. जब भी बच्चा कोई नई चीज़ सीखता है, कोई स्किल सीखेगा या कॉन्सेप्ट समझने के लिए, उसे एल्डर्स की ज़रूरत भी पड़ती है. वो जो सपोर्ट मिलता है उसको, या वो गाइड करते हैं या हेल्प करते हैं अपनी तरफ से, उसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं. फिर इनकी नेक्स्ट एजम्पशन थी लैंग्वेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मीडिएट बिटवीन इन्वायरमेंट स्टिमुलाई एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्स.
मीन्स लैंग्वेज हमेशा हेल्प करती है कोग्निशन में। अगर हमें बच्चे की लैंग्वेज जब वो सीख जाएगा, अगर उसकी लैंग्वेज ठीक है, वो रीडिंग कर सकता है या वर्बल लैंग्वेज को समझ सकता है, तो वो उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में भी हेल्प ज़रूर करती है। तो ये एजम्पशंस थी ब्रूनर की। अब इसके बाद इन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो दी, उसमें इन्होंने वेरियस स्टेजेस बताई है, या फिर हम मोड्स भी कह सकते हैं कि इन्होंने मोड्स दिए। सबसे पहले है एनेक्टिव मोड, देन आइकॉनिक, फिर उसके बाद सिंबॉलिक। नाउ द स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट एज गिवन बाय ब्रूनर। ब्रूनर का ये मानना था कि जब हम लर्न करते हैं तो हम क्या करेंगे, उस नॉलेज को हम ऑर्गेनाइज करते हैं थ्रू वेरियस मोड्स। तो इन्होंने मोड्स दिए हैं, थिंकिंग के मोड्स, या फिर हम ये भी कह सकते हैं स्टेजेस भी इनको बताया जा सकता है। तो सबसे पहला जो इन्होंने स्टेज बताई थी या मोड था, दैट इज़ एनेक्टिव स्टेज, फिर विच इज़ एक्शन बेस्ड, देन आइकॉनिक स्टेज विच इज़ इमेज बेस्ड, एंड देन सिंबॉलिक स्टेज विच इज़ लैंग्वेज बेस्ड। अब हम इन्हें डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट इज एनेक्टिव स्टेज। रिमेंबर इट इज़ एन, EN, नॉट IN। एनेक्टिव स्टेज जो कि 0 to 3 years तक रहेगी, मीन्स जब बच्चे का बर्थ होगा तब से लेकर 3 years तक एनेक्टिव स्टेज में होता है बच्चा। एनेक्टिव क्यों कहेंगे? बिकॉज इट इज़ एक्शन बेस्ड स्टेज। यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, वो सीखेगा, लर्न करता है बच्चा थ्रू एक्शंस एंड बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट इस एज में बच्चे की बहुत ज़्यादा होगी। बच्चा जो भी सीखता है वो उन चीज़ों के बारे में लर्न करेगा या अंडरस्टैंड करता है विच आर इन द कंक्रीट फॉर्म। जो चीज़ें एक्चुअल में उसके सामने होगी वो उनको अंडरस्टैंड कर सकता है। और बच्चे को याद क्या रह जाती हैं चीज़ें, या उसकी मेमोरी में जाएंगी, या वो लर्न कर पाएगा उनको, विच आर एक्शन बेस्ड। एक्शन बेस्ड इंफॉर्मेशन को बच्चा याद कर पाता है। जैसे कि वो किसी भी टॉय से खेलेगा, उस टॉय से कैसी साउंड आएगी, उसने उसको कैसे घुमाया था, या उसमें वो अपने हाथ से हिलाता है, जैसे झुनझुना एक बच्चा हिलाएगा, तो बच्चे को की मेमोरी में वो जो चीज़ें जाएंगी या लर्निंग में जाएगी, वो उसकी बॉडी की मूवमेंट या मस्कुलर मूवमेंट उसको याद रह जाती है। या कंक्रीट फॉर्म में वो चीज़, वो टॉय जो है या कोई भी चीज़ कैसी दिखती है, किस फॉर्म में है, वो रहेगी। मीन्स यहाँ पर बच्चे की लर्निंग कैसे होती है, एक्शन बेस्ड है, कंक्रीट फॉर्म में रहेगी, और बच्चा बॉडी मूवमेंट से सीखता है। अब यहाँ बच्चे की बहुत सारी मूवमेंट्स रहेंगी इस स्टेज में, लाइक रीचिंग थिंग्स, ग्रास्पिंग, होल्डिंग, और वो कभी चीज़ों को हिलाएगा, कभी उन्हें ओपन करेगा, मुंह में लेगा। ये सारी चीज़ें बच्चे के एक्शंस ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगी। अब ये तो इस एज में हो गया 0 to 3 years तक, लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम में भी देखें एडल्ट्स में, हम चीज़ों को, कुछ चीज़ें, सर्टन टास्क इस तरह के होते हैं जिनको हम कंक्रीट फॉर्म में ही समझ पाते हैं, स्पेशली जो हमारी साइकोमोटर स्किल से रिलेटेड होंगे, जैसे कि मशीन्स को ऑपरेट करना, या फिर स्पोर्ट्स, गेम्स, या डांस। ये ऐसी चीज़ें जिनको हम जब परफॉर्म करेंगे, वो परफॉर्म करके फिज़िकल मूवमेंट से हम उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं या लर्न कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज थी, एनेक्टिव स्टेज। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज़ आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज जो कि 3 to 6 years तक रहेगी। आइकॉनिक का मतलब होता है, आइकन्स मीन्स इमेजेस। तो ये यहाँ पर इस स्टेज में बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज़ थ्रू इमेजेस एंड पिक्चर्स के थ्रू वो अंडरस्टैंड कर पाएगा। यहाँ कंक्रीट चीज़ की होना ज़रूरी नहीं है। अगर चीज़ों की पिक्चर्स ही है, इमेजेस बनी हुई हैं, देन ऑल्सो इट विल बी अंडरस्टूड बाय द चाइल्ड। इंफॉर्मेशन जो माइंड में स्टोर रहेगी, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सेंसरी इमेजेस। और बच्चा फिजिकली, यहाँ पर ये हमने कर लिया है, चिल्ड्रन कैन थिंक अबाउट द थिंग्स विच आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि बच्चा यहाँ पर इमेजेस देखेगा, इमेज ऑफ कार, यहाँ टॉय है, फिश है और फ्लावर है। इन सब चीज़ों की इमेजेस देखकर ही वो इनको अंडरस्टैंड कर सकता है। इस एज में मीन्स 3 to 6 years तक बच्चा विजुअल चीज़ों को, जैसे पिक्चर्स देखकर, चार्ट देखकर और मॉडल्स देखकर ही इंफॉर्मेशन गेन कर पाएगा। अब ये हम चीज़ ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हमने कोई न्यू कॉन्सेप्ट समझना है तो कुछ चीज़ों में एक्चुअल चीज़ का होना, कंक्रीट चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है, हम उनको उनकी डायग्राम से या इलस्ट्रेशन से भी समझ पाते हैं। और ख़ासकर
कुछ चीज़ें ऐसे, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको हम लैंग्वेज से नहीं सीख पाएंगे, लेकिन अगर डायग्राम्स बने हुए होते हैं, बुक्स में बने होते हैं या टीचर डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, देन इट बिकम ईजी टू अंडरस्टैंड। इस एज में अगर हम देखें तो बच्चों की बुक्स में भी बहुत सारी इमेजेस, पिक्चर्स बनी होती है। अगर स्टोरी भी है तो उसमें भी इतनी सारी पिक्चर्स बनी होगी कि बच्चा उन पिक्चर्स को देखकर ही स्टोरी को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये थी आइकॉनिक स्टेज, जो कि 3 to 6 ईयर्स में रहती है, और इसमें बच्चे की अंडरस्टैंडिंग होगी बेस्ड ऑन इमेजेस एंड पिक्चर्स। नाउ नेक्स्ट, सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज जो कि लैंग्वेज बेस्ड है, सिंबल, साइंस एंड सिंबल्स में होगी, और ये 6 ईयर्स ऑनवर्ड बताई है ब्रूनर ने। इसमें वर्ड्स का यूज़ होगा, यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड अदर सिंबल्स, यानी कि वर्ड्स का यूज़ रहेगा, लैंग्वेज एंड मैथमेटिकल सिंबल्स बच्चा समझ पाएगा। वो सुनकर भी समझ सकता है लैंग्वेज को, और रीडिंग के थ्रू भी समझ पाएगा। वो जो भी इंफॉर्मेशन लेगा या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, बच्चा इस 6 ईयर्स ऑनवर्ड इतना कैपेबल हो जाएगा कि वो सिर्फ लैंग्वेज से भी समझ पाएगा। इसके एग्जांपल, जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेज में देखा कि बच्चे के सामने कंक्रीट फॉर्म में चीज़ होगी। अगर बच्चे के सामने कंक्रीट फॉर्म में है अगर कोई इमेज, यानी कि जैसे सपोज अगर हम ये करते हैं कि एक ट्री बना है बच्चे के सामने, तो कंक्रीट फॉर्म में है, तो वो उसको देख रहा है कि ये ट्री है या फिर फिश है। अब सेकंड स्टेज में हमने देखा आइकॉनिक स्टेज में कि अगर उसकी पिक्चर है या सिंबल है, देन ऑल्सो ही कैन अंडरस्टैंड। और सिंबॉलिक स्टेज में क्या होगा कि अगर पिक्चर भी नहीं, अगर लिखा हुआ होगा, अगर बच्चे को पढ़ाया है कि व्हाट इज़ ट्री, ट्री को इस तरह से लिखा जाता है, या फिश को हम लिखते हैं FISH, तो बच्चा इसको पढ़कर ही समझ सकता है कि फ़िश क्या है, उसके माइंड में पिक्चर बन जाएगी। तो यानी सिंबल्स को, साइंस को, लैंग्वेज एंड मैथमेटिकल सिंबल्स को वो समझ सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ब्रूनर ने कहा था, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज़ द बेसिस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। लैंग्वेज बेस बनाती है। जितनी अच्छी बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी, या जब भी उसकी लैंग्वेज डेवलप होगी, तो उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट और ज़्यादा एनहांस हो जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स उसको ज़्यादा अच्छे से वो समझ सकता है अगर उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हुई है। अब इसको हम यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। वेरियस लर्निंग मोड्स या लर्निंग कोग्निटिव स्टेजेस जो ब्रूनर ने दी है। फर्स्ट इज एन एक्टिव स्टेज, यू कैन सी हियर। इन दिस स्टेज लर्निंग इज बेस्ड ऑन मूवमेंट एंड एक्शंस। बच्चा यहाँ खेल रहा है, ही प्ले विद अ बुक। अब वो यहाँ पर प्लेइंग इज द मेन एक्टिविटी। फिर आइकॉनिक स्टेज, हियर चाइल्ड लर्न थ्रू इमेज एंड आइकन्स। यहाँ पर बच्चा देख रहा है पिक्चर्स को। देन सिंबॉलिक स्टेज, चाइल्ड लर्न थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स। यहाँ पर रीडिंग हो रही है, तो यहाँ पर लैंग्वेज के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। याद रखना है आपने, ये जो एज है एन एक्टिव स्टेज, इट इज़ 0 to 3 years. Then iconic stage is from 3 to 6 years and symbolic stage is 6 years onward. तो ये 3 stages हमने कर ली। नाउ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी, इसकी हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। सबसे पहली चीज़ जो इस थ्योरी में पता चली है, दैट इज़ डिस्कवरी लर्निंग। जो ब्रूनर ने कॉन्सेप्ट दिया था डिस्कवरी लर्निंग का, कि बच्चे कैपेबल हैं टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, और टीचर को कभी भी रेडीमेड नॉलेज बच्चों को इम्पार्ट नहीं कर देनी है। बच्चे खुद अपने आप वो उस नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। बस टीचर का काम है फैसिलिटेट करना बच्चों की थिंकिंग को, उनको करेक्ट राइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। देन ही हैज़ गिवन स्पायरल करिकुलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक यूनिक फीचर था ब्रूनर का, इन्होंने स्पायरल करिकुलम दिया। स्पायरल करिकुलम जो कि इस तरह से है, इनका मानना था, ब्रूनर का मानना था कि हम डिफ़िकल्ट टास्क को भी सीख सकते हैं, कॉन्सेप्ट सीख सकता है बच्चा, बस उसको ग्रेजुअली बताना है, स्लोली बताना है। एकदम से हम फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज या फोर्थ स्टेज पे नहीं पहुंचा सकते हैं। ग्रेजुअली अगर हम टास्क को बढ़ाते रहें, उसकी डिफ़िकल्टी को, देन अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड द न्यू और डिफ़िकल्ट टास्क ऑल्सो। और इसमें रिवीजन की इंपॉर्टेंस बताइए कि जैसे अगर बच्चा सपोज फर्स्ट क्लास में है, जब वो सेकंड क्लास में पहुंचेगा तो वो रिवाइज करेगा थोड़ा सा फर्स्ट क्लास का, देन ही विल मूव टूवर्ड द डिफ़िकल्ट टास्क। फिर उसके बाद
वो थर्ड लेवल पे जाएगा, थर्ड लेवल में वो सेकंड का रिवाइज करेगा थोड़ा, फिर वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, उसको फिर जो न्यू कॉन्सेप्ट है बताए जाएंगे। मीन्स देयर शुड बी लिंकेज बिटवीन द प्रीवियस लर्न नॉलेज एंड द न्यू नॉलेज। फिर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया थर्ड, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब है सपोर्ट विच इज़ गिवन बाय एल्डर पीपल और मोर नॉलेजेबल पर्सन। तो स्कैफोल्डिंग का होना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू ब्रूनर, कि बच्चे को सपोर्ट दी जाए और वो डिफ़िकल्ट टास्क या डिफ़िकल्ट न्यू कॉन्सेप्ट्स या स्किल्स को सीख सकता है। देन ग्रुप लर्निंग पे उन्होंने एम्फेसिस किया है। इस थ्योरी में ये भी इम्प्लीकेशन है कि बच्चों को ग्रुप लर्निंग करवाई जाए और सोशल इंटरेक्शन करवाई जाए। बच्चे एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीख जाते हैं, वो अकेले नहीं इतना सीख पाएंगे जितना एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके सीखते हैं। सबसे पहले तो लैंग्वेज सीखता है बच्चा, और फिर उसके बाद किसी भी स्किल को किस तरह से किसी भी टास्क को परफॉर्म करना है वो अपने ग्रुप में सीखते हैं। देन लैंग्वेज डेवलपमेंट पे उन्होंने एम्फेसिस किया है। तो बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट जितनी ज़्यादा होगी उतनी उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स बढ़ेंगे। ये हो गई एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। अब अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, अच्छा यहाँ पर हम ये देख लेते हैं स्पायरल करिकुलम। स्पायरल करिकुलम उन्होंने बताया था कि इस तरह से अगर हम न्यू कंटेंट बच्चे को सिखा रहे हैं तो ग्रेजुअली हमने मूव करना है और रिवीजन करना है प्रीवियस क्लास का, और ग्रेजुअली फिर हम उसको लिंक करते हुए नए कॉन्सेप्ट से जोड़ेंगे। एंड इन दिस मैनर अ चाइल्ड कैन गेन मास्टरी ओवर द डिफिकल्ट टास्क और कॉन्सेप्ट। नाउ सिमिलैरिटी बिटवीन ब्रूनर एंड पियाजे थ्योरी। ये तो हमें पता है कि ब्रूनर ने भी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी और पियाजे ने भी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। दोनों की थ्योरी में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? सबसे पहले चिल्ड्रन कोग्निटिव स्ट्रक्चर डेवलप ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ डेवलप करेगा बच्चे का कोग्निशन। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि बच्चा छोटा है, 1 ईयर का है, 2 ईयर का है और पूरा उसके कोग्निटिव डेवलपमेंट उसमें हो चुकी है। वो ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ उसमें ये डेवलपमेंट होगी। देन चिल्ड्रन लर्न बाय एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, बच्चे को एक्टिव लर्नर होना होगा। देन ओनली ही कैन डेवलप हिज कोग्निशन। फिर बोथ फेवर्ड कंस्ट्रक्टिविज्म एंड डिस्कवरी लर्निंग, दोनों ने ही कॉन्सेप्ट दिया था कि बच्चे अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फाइनल स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट एक्सटेंड टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। दोनों थ्योरीज में अगर हम देखेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहाँ है? फाइनल स्टेज। पियाजे की थ्योरी में वो आ जाती है 12 ईयर्स के बाद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में कहा है, और ब्रूनर ने कहा है विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है ये 6 ईयर्स के बाद आनी स्टार्ट हो जाएगी। पर दोनों में ही फाइनल स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एक्विजिशन ऑफ सिंबल, साइंस एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब बात करते हैं डिफरेंसेस। दोनों ने कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, तो डिफरेंसेस कहाँ पर है? ब्रूनर का मानना था कोग्निटिव डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इन्होंने ये बताया था। पियाजे ने इसको सीरीज ऑफ डिफरेंट स्टेजेस बताया था। पियाजे ने कहा था, अगर आपको याद होगा, स्टेजेस आती है। सबसे फर्स्ट स्टेज आएगी 0 to 2 ईयर्स, फिर उसके बाद 2 to 6 ईयर्स, देन 6 to 12 ईयर्स, देन 12 ईयर्स ऑनवर्ड। इस तरह से उन्होंने स्टेजेस में बताया था। लेकिन ब्रूनर ने भी स्टेजेस दी है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये एक कॉन्टिन्यूस ग्रेजुअल मैनर में बढ़ सकती है। फिर लैंग्वेज का रोल ब्रूनर ने बहुत इम्पॉर्टेंटली एम्फेसाइज किया लैंग्वेज के रोल को, लैंग्वेज डेवलपमेंट एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन कोग्निटिव डेवलपमेंट। इनका मानना था लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट करती है कोग्निटिव डेवलपमेंट में, लेकिन पियाजे का मानना ये था कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। इट मीन्स कोग्निटिव डेवलपमेंट के होने से लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। देन थर्ड पॉइंट, स्पीड ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट कैन बी इंक्रीज्ड। ब्रूनर का मानना ये था कि विद द हेल्प ऑफ स्कैफोल्डिंग और सपोर्ट बच्चे की कोग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ सकती है, लेकिन पियाजे इसको फेवर नहीं करते थे। उनका मानना ये था कि किसी भी बच्चे की जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो अपनी पेस में होती रहेगी, चाहे हम उसे कितना भी कैसा भी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देंगे या उसको सपोर्ट देंगे, फिर भी बच्चा जो है वो अपनी पेस से, और ये जो उन्होंने 4 स्टेजेस कही थी उन 4 स्टेजेस से गुजरेगा, लेकिन अपनी पेस में। फोर्थ, इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ एडल्ट्स। इनका मानना ये था ब्रूनर का कि एडल्ट्स एंड पीयर के सपोर्ट से
बच्चे की जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें हेल्प मिलती है। लेकिन पियाजे ने ये एक्सेप्ट नहीं किया था। ब्रूनर गिव्स इम्पॉर्टेंस टू एजुकेशन इन हिज थ्योरी, उन्होंने एजुकेशन को या लैंग्वेज को हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंस दी थी इस थ्योरी में। लेकिन पियाजे का ज़्यादा एम्फेसिस इन्वायरमेंट पे होता था कि अगर हम करेक्ट सूटेबल इन्वायरमेंट देना ज़रूरी है बच्चे की कोग्निटिव डेवलपमेंट जब हो रही होगी। देयर आर 3 स्टेजेस, ये हमें पता ही है कि ब्रूनर ने जो दिया वो 3 स्टेजेस दी थी। फर्स्ट एन एक्टिव स्टेज, देन आइकॉनिक स्टेज एंड देन सिम्बॉलिक स्टेज। जो पियाजे ने दी थी वो 4 स्टेजेस थी। फर्स्ट स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज, देन प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड स्टेज थी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये हमने किया डिफरेंसेस बिटवीन ब्रूनर एंड पियाजे थ्योरी। सो सबसे पहले हमने पढ़ा ब्रूनर के बारे में, देन जो उन्होंने स्टेजेस दी 3 स्टेजेस उन्होंने दी थी कोग्निटिव डेवलपमेंट की। इसको हम 3 मोड्स भी कहते हैं, 3 मोड्स ऑफ लर्निंग। सबसे पहले था एन एक्टिव स्टेज, देन आइकॉनिक स्टेज जिसमें कि आइकन्स इमेजेस और पिक्चर्स को देखकर बच्चा अंडरस्टैंड कर लेता है। थर्ड हमने किया था इसमें सिम्बॉलिक स्टेज जिसमें थ्रू लैंग्वेज या सिंबल साइंस या मैथमेटिकल सिंबल से बच्चा चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है या लर्न कर सकता है। इसके बाद हमने एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखी थी जिसमें हमने देखा था कि इन्होंने बताया था डिस्कवरी लर्निंग, स्पायरल करिकुलम, स्कैफोल्डिंग और सोशल इंटरेक्शन और फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये इम्प्लीकेशन रही। स्पायरल करिकुलम जो कि ब्रूनर का एक मेन पॉइंट है जो इन्होंने दिया था। फिर सिमिलैरिटीज़ हमने देखी ब्रूनर और पियाजे थ्योरी में और उसके बाद हमने डिफरेंसेस किए ब्रूनर एंड पियाजे थ्योरी के। आई होप आपको ये समझ आया होगा कॉन्सेप्ट ब्रूनर थ्योरी का, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।